पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चूँकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब तेजस्वी जी और नीतीश जी एक साथ बिहार में सरकार चला रहे थे तो जातीय जनगणना हुई थी और जातीय जनगणना में यह तय की गई थी कि बिहार में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, उनके रहन सहन क्या है, मकान है, एजुकेशन है, किस किस चीज़ की कमी है, ये सारे चीज़ को देखते हुए और हम लोग नए सिरे से योजना को लाएंगे और समान एक बराबर में सबको हम लोग स्थापित करना चाहते थे। उसी के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यह फैसला लिया महागठबंधन की सरकार में कि 50% रिजर्वेशन को बढ़ा करके हम लोग 65% करेंगे। और जब वो लागू हुआ तो सभी विभागों में कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों तक की जो है उसका फ़ायदा हुआ। और मुझे ये कहते हुए कतई हिचक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी जी ने ये आगाह किया था कि हो सकता है कि कई लोग जो हैं इसका न्यायालय का शरण लेंगे। खैर, हम बिहार के लोगों से जानना चाहते हैं, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब जब आपके कैबिनेट में दलितों के लिए कोई फैसला होता है, पिछड़ों के लिए कोई फैसला होता है, तो ये कौन लोग हैं जो न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाते हैं। ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये मामला क्या है कि जब जब माननीय मुख्यमंत्री ने दलित पिछड़ों के हित की अगर बात किया है, वो जैसा कहते हैं, तो आखिर उनके साथ बैठे कौन लोग हैं जो कुछ लोगों को न्यायालय के शरण में भेज देते हैं। और न्यायालय पे सबको भरोसा होता है, देश के सभी लोग न्यायालय पे, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो चाहे कोई भी हो, सबको भरोसा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी जो ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने इतना रिजर्वेशन ला दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जरा ये भी तो बता दीजिए ना कि आपके फैसले पे कौन सी ऑफिस काम कर रही है जो लोगों को प्रेरित कर देती है न्यायालय जाने का, कि दलितों के ऊपर जो भी फैसला आता है उसको जो है समाप्त करने का। मुझे बहुत दुख है कि आज माननीय मंत्री चिराग पासवान जी उसी सरकार में मंत्री हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी उसी सरकार में मंत्री हैं। पार्लियामेंट में बजट के समय जो भाषण होता उसमें इन्होंने एक ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मेरा रिजर्वेशन जो मिला है उसके खिलाफ जो है लोग न्यायालय जाते हैं, इसलिए 9वीं सूची में शामिल करा दीजिए। ऐसा कहा क्या प्रधानमंत्री जी को? कितनी उम्मीद से दलित जो हैं बिहार के लोग जो है उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनता है, और चुनने के बाद एक बार भी दलितों के आरक्षण के प्रति सदन के अंदर नहीं बोलना, मुझे लगता है कि यह जो है दलित विरोधी लोग हैं। 9वीं सूची में शामिल करने पे फिर न्यायालय का मामला समाप्त हो जाता। भाई, आप मंत्री हैं, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, आप सब मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किए होते कि भाई इसको 9वीं सूची में शामिल कर दीजिए ताकि हमारा रिजर्वेशन बचा रह जाए। हम तो तमाम उन बिहार के दलितों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। हमारी गलती से, बिहार के दलित पिछड़ों की गलती से बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना चकनाचूर हो रहा है। और अगर समय रहते बदलाव नहीं आया तो पूरी की पूरी आपकी रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगी, चुनाव लड़ने पे दलितों की पाबंदी लगेगी। आप देख ही रहे होंगे गांवों में, ब्लॉकों में क्या स्थिति है। एक कोई दलित एमएलए, एमपी, मुखिया कोई थाना में एक शब्द बोल नहीं सकता, एक शब्द रख नहीं सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है।
कि किसी भी थाने में बिहार में कोई दलित एमएलए जा करके कुर्सी पे बैठ जाए या दरोगे से बात कर ले। ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है, नम्र निवेदन किया है मैंने बिहार के उन तमाम दलित नेताओं से जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो जो है दलितों की रिजर्वेशन को बचाने का प्रयास करें। देखिए, जनता ने सोचा था कि भाई यहाँ के दलित दो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे तब ही सरकार में शामिल होंगे। लोगों ने यही उम्मीद पाल रखा था कि इस बार तो दलितों के हाथ में जो है सत्ता होगा। अगर आप समर्थन नहीं दिए होते ये कहते हुए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम समर्थन देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दो, जो हमको देगा हम उसको समर्थन करें, तो आज बिहार के लोग, बिहार के दलित, बिहार के अकलियत, बिहार का सभी जाति धर्मों के लोग मर्माहित नहीं रहते। ये विडंबना है कि सत्ता के सुख के लिए बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले कि नहीं मिले, दलितों का रिजर्वेशन बचे कि नहीं बचे, इससे कोई लेना देना इन लोगों को नहीं है। तो बहुत धन्यवाद है। मैं आप लोगों को इसलिए याद किया था कि आपके माध्यम से मैं देश के तमाम, बिहार के तमाम उन नौजवान दलितों से, पिछड़ों से मैं आग्रह करता हूं कि जो हालात उत्पन्न हो रही है देश में, अगर दलित और पिछड़े अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो पूर्ण रूप से यहाँ रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि बिहार के जितने केंद्रीय मंत्री बने, ये दलित के रिजर्वेशनों पे, विशेष राज्य के दर्जे पे वो हमसे डिबेट करें, हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।